बेशर्मी और मजाक करने की भी एक हद होती है और पूनम पांडे ने अपनी मौत का ड्रामा करके ये सारी हदें पार कर दी है। और अब ये स्टंट, ये पब्लिसिटी स्टंट उनके ऊपर बैकफायर हो गया है। लोग कह रहे हैं कि अब हम इन्हें बॉयकॉट कर देंगे और अब उनको जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। शर्म करो पूनम पांडे, कितनी खतरनाक सजा मिल सकती है कानून के तहत अफवाह फैलाने पर। कानून क्या है भारत में, आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में जान लीजिए। और अभी जिसको नहीं पता है कि पूरा सीन क्या हुआ है, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट है अफवाह फैलाने पर क्या सजा मिलती है और अब पूनम पांडे को क्या सजा मिलने वाली है। दूसरा, पूनम पांडे का क्या बॉयकॉट हो गया है। तीसरा, सेलिब्रिटीज के और कितने घटिया स्टंट होते हैं जो कि जनता बिलीव कर लेती है और फिर उसके बाद वो आते हैं और कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। चौथा, आखिर ये पूरी खबर क्या है, आखिर हुआ क्यों है, क्यों लोग इतना पूनम पांडे पर एक दिन पहले जो सब सैड हो रहे थे, दुख जता रहे थे कि भैया पूनम पांडे का निधन हो गया है, और आज आकर वो कहते हैं कि भाई साहब मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस पैदा करना चाह रही थी। ये उन लोगों का मजाक है जो एक्चुअल में कैंसर से जिनकी मौत हो जाती है, और ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इस पर बैकलैश किया है। पांचवा, क्या है सर्वाइकल कैंसर, आपके बारे में ये भी बहुत जानना जरूरी है। हालांकि ये कह रही है कि मैंने इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है और ऐसा हुआ भी। कल जितने भी आप न्यूज चैनल्स देखते, जितने भी जगह देखते, सबने सर्वाइकल कैंसर की बात की है, लेकिन ये तरीका बहुत खराब था। इस पूरे मामले की जानकारी अब मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप ऐसे पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं कि अपनी ही मौत का ड्रामा करें, अपनी ही मौत की झूठी खबर फैलाएं, तो उस पर अफवाह फैलाने पर, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाने पर आपको क्या सजा मिल सकती है। तो भारतीय न्याय संहिता 195 सेक्शन के तहत 3 साल जेल हो सकती है, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, और अगर आप ये सब कुछ दोहराते हैं तो आपकी सजा को डबल किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भारत में काम चल रहा है आईटी एक्ट, डिजिटल बिल, और इसमें और भी कड़ी सजा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डिजिटल जगत है, ये सोशल मीडिया की जो अभी दुनिया है, उसमें डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज ये इतनी ज्यादा है कि जो ये फैलाता है उसको अब और कड़ी सजा भारत सरकार देगी और अब नए लॉज भी आ सकते हैं। लेकिन अभी की बात करूं तो गलत खबर फैलाने पर आपको जेल हो सकती है, आपको जुर्माना लग सकता है। और अब लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि सरकार को अब ये बताना होगा कि ऐसे लोग जो प्रैंक के नाम पर, जो अवेयरनेस फैलाने के नाम पर अपनी ही मौत का ड्रामा करते हैं, अपने फैंस को बताते हैं कि हमारा निधन हो गया है और फिर अगले दिन आके कहते हैं हम जिंदा थे, हम तो आपके साथ एक प्रैंक कर रहे थे, तो उनको कैसी सजा सुनानी चाहिए। और अब पूनम पांडे के खिलाफ हर कोई ये अपील कर रहा है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इस भद्दे मजाक के लिए। दूसरे पे आ जाइए, पूनम पांडे को लग रहा होगा कि पब्लिसिटी स्टंट बहुत अच्छा गया, अवेयरनेस फैल गई, मैं और फेमस हो गई। जो पब्लिसिटी स्टंट था, यानी जो कि मार्केटिंग कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी, जो पीआर कंपनी इनमें इन्वॉल्व थी, हॉटरफ्लाई, उसको भी अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल गई। पर मैं आपको बता दूं कि ये बैकफायर हो गया है। हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि पूनम पांडे का बॉयकॉट करो, और मैं आपको कुछ ट्वीट्स, कुछ पोस्ट भी बता देती हूँ। सो पूनम पांडे इज अलाइव, शी फेक्ड हर डेथ to create awareness about cervical cancer, but the truth was not about to create awareness, all it was about to create fear। ये देखिए, और नीचे ये लिखा हुआ है boycott such fraud people। अब आगे देखिए, विवेक रंजन अग्निहोत्री, actually it was a marketing campaign for the Hotterfly, watch the end and the logo on right upper corner। जब अगले दिन, भाई एक दिन पहले तो इनकी तरफ से आता है, इनकी इंस्टाग्राम, ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से, कि आपको बताते हुए बहुत दुखी ये समाचार है कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो गई है। लेकिन अगले दिन उनका एक वीडियो आता है, साइड में लोगो लगा हुआ होता है द हॉटरफ्लाई का, और फिर उसके बाद ये कहती हैं कि अब मैं आपको सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड कुछ जवाब दूंगी। किस पे? हॉटरफ्लाई पे मैं लाइव जाने वाली हूँ। हाउ सिनिस्टर, हाउ पैथेटिक। आगे आइए, all media houses should collectively boycott her for this irresponsible and decisive stunt। There are thousands of ways to spread cancer awareness, faking death isn't one of them। Boycott Poonam Pandey, shame on you। What a cheap publicity stunt, shame। आज से कोई
इनकी वीडियो नहीं देखेगा, बॉयकॉट पूनम पांडे। और देखिए कि किस तरीके से ये सारी जगह पे ट्रेंड कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी अब इस पूरे पब्लिसिटी स्टंट का, हालांकि इसके पीछे इंटेंशन जो भी रहा हो, कैंसर के प्रति अवेयरनेस का रहा हो, लेकिन ये तरीका बेहुदा है, मजाक है। आपने जनता के फीलिंग्स के साथ खेला है। जो जनता आपको फॉलो करती है, आपको सेलिब्रिटी बनाया है, आपने उनका भरोसा तोड़ा है और अब आपको इसकी सजा मिलेगी। तीसरा है कि ये पहली बार नहीं है कि जब कोई सेलिब्रिटी फेक पब्लिसिटी स्टंट करके जनता का अटेंशन खींच के और फिर 5-6 दिन बाद आता है कि भैया हम तो प्रैंक कर रहे थे। ऐसा बहुत बार हुआ है, चाहे किसी आर्गुमेंट को लेकर हो, चाहे कोई मूवी प्रमोट करनी हो, फिर वो कह देते हैं कि एक फोटो डाल देंगे सोशल मीडिया पर, वी आर प्रेग्नेंट, और बाद में पता चलता है कि वो एक मूवी सीन था। कह देंगे वी आर इंगेज, बाद में पता चलता है कि वो भी एक मूवी सीन था। कह देंगे झूठ मूठ का झगड़ा कर लेंगे, झूठ मूठ की शादी कर लेंगे, पिक्चर का कोई एक डाल के, अपनी मूवी का कुछ डाल के प्रमोट कर देंगे कि भैया ये तो पीआर स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट था। ऐसा पहली बार भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो पूनम पांडे ने किया है कि अपनी ही मौत का ये जो ड्रामा किया है, इससे लोग बहुत खफा हैं। हम समझते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट होते हैं, हम समझते हैं कि काफ़ी ऐसी पीआर एजेंसीज हैं जो कि पैसा लेती है आपको आइडियाज़ पिच करने में कि आप अपने कंटेंट को कैसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेप उठाया है पूनम पांडे ने, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे उनका खुद को वायरल करने की पूरी इंटेंशन थी। जिन कंपनी के साथ वो एसोसिएटेड हैं उसको वायरल करना था। कैंसर पे अवेयरनेस हुई, हाँ ये ज़रूर बात है, कल पूरे दिन ट्रेंड किया, लेकिन ऐसा बेहुदा मजाक किसी भी तरीके से सही नहीं। और लोग कहते हैं कि मीडिया ने इसको क्यों चलाया। अब आप खुद बताइए, जब ऑफिशियली किसी की वेबसाइट से, किसी की पोस्ट से जब ये जाहिर होगा तो क्यों ना हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद ऐसा नहीं है मीडिया ने अपना काम नहीं किया। कानपुर पे जब फोन लगाया गया तो पता चला कानपुर में ऐसा कुछ है ही नहीं, वो वहाँ की है ही नहीं। और मीडिया ने कल ही बता दिया था कि ये जो पूरी खबर है वो शायद फेक हो सकती है और इसका अभी कुछ भी पुख्ती जानकारी नहीं मिली है। और मैं आपको फिर बता दूं कि इसके बाद पूनम पांडे को कड़ी सजा हो सकती है। बॉयकॉट तो लोगों ने कर ही दिया है, चिल्ला तो इन पे वैसे भी रहे हैं, और अब सरकार और कानून इन पे कड़ा से कड़ा एक्शन ले सकती है। जिनको नहीं पता है कि अब तक हुआ क्या है, मैं उनको एक बार रिवीजन करके बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना भद्दा मजाक जनता के साथ, पूरे देश दुनिया के साथ पूनम पांडे और उनकी पीआर टीम ने किया है। अब देखिए क्या हुआ। उनके ऑफिशियल आईडी पूनम पांडे रियल से एक ट्वीट, एक पोस्ट आता है, दिस मॉर्निंग इज अ टफ वन फॉर अस, डीपली सैडन्ड to inform you that we have lost our beloved Poonam to cervical cancer. Every living form that ever came in contact with her was met with pure love and kindness. In this time of grief, we would request for privacy while we remember her fondly for all that we shared. तो एक ये दुख भरा पोस्ट आता है सामने। इसके बाद कंफर्म, क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल आईडी से होता है और उनके मैनेजर भी कंफर्म करते हैं और कहा जाता है कि परिवार की तरफ से ये मैसेज आया है, तो सबने बिलीव कर लिया भाई साहब। सबने हेडलाइंस चलाती दैट पूनम पांडे इज नो मोर। 32 की उम्र में पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई है। फिर पूरे दिन ये खबर चली। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कैसे हम इसको बिलीव कर ले, ना अभी तक किसी की बाइट आई है, ना अभी तक कहीं से पुख्ता जानकारी आई है, सिर्फ एक पोस्ट आया है। लेकिन पूरे दिन भर ये ट्रेंड किया और सर्वाइकल कैंसर भी ट्रेंड किया। उसके बाद क्या होता है, इनकी देखिए प्रोफाइल देखिए, 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं पूनम पांडे के, मॉडल, एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर, बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, इंडिया। और देखिए कि अगले ही दिन ये जैसे ही ये पोस्ट हुआ, उसके बाद लगातार 4 पोस्ट आती हैं, ये 1, 2, 3, 4, जिसमें वो बताती हैं कि भैया मैं जिंदा हूँ। साइड में बटरफ्लाई का एक लोगो है कि मुझे सिर्फ सर्वाइकल अवेयरनेस के बारे में बताना था, इसलिए हमने ये पूरा ड्रामा किया। और उसका नतीजा ये था कि पूरे एक दिन पहले हम ट्रेंड करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बटरफ्लाई पे लाइव भी आऊंगी। तो ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। और फिर उसके बाद देखिए कि ये जैसे जैसे कमेंट्स आए, ये उनके ऊपर बैकफायर हो गया। और मैं आपको फिर बता दूं, ये देखिए बटरफ्लाई का ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इनके 192 के फॉलोअर्स हैं और ये फोक मीडिया ग्रुप कंपनी है। और आप इधर देख लीजिए, इनकी बायो देखिए,
Butterfly is the millennial woman space, unapologetic, proud, opinionated। तो उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया और उसके बाद अपनी वीडियो डाली, लेकिन उसके वीडियो के नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए, नेक्स्ट टाइम पीपल वोंट टेक यू सीरियसली, यू जस्ट डिस्ट्रॉयड योर एंटायर क्रेडिबिलिटी, वर्स्ट पब्लिसिटी स्टंट एवर, अवेयर करने का तरीका बहुत बकवास था, आई एम हैप्पी शी इज अलाइव, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं। तो ये सब 2 दिन से चल रहा है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस पर बवाल मच रहा है। तो ये पूरी खबर देखने के बाद आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आ गया होगा कि ऐसा कैसा पब्लिसिटी स्टंट है, ये सेलिब्रिटीज को जो बनाने वाले होते हैं वो जनता ही होती है, और फिर जनता के साथ ही आप ऐसा भद्दा मजाक करते हो, उनका ही भरोसा तोड़ते हो, और अगर जनता ने आपके खिलाफ कोई एक्शन उठा लिया ना तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। और मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने ये इंटेंशन दिया है कि मुझे सर्वाइकल कैंसर को के बारे में अवेयर करना था। तो वीडियो के आखिरी में मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर सर्वाइकल कैंसर है क्या, जिसको ये प्रमोट करना चाहती थी, और ऐसा तरीका उन्होंने अपनाया वो सरासर गलत था। अब आप ये वीडियो देखिए जो मैंने कल बनाई थी सर्वाइकल कैंसर के ऊपर कि आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले आप यही देख लीजिए क्या है सर्वाइकल कैंसर। तो ये सर्विक्स में होता है। ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आप इसमें देखेंगे कि ये वजाइना है और ये ऊपर यूट्रस है, और जो इसको कनेक्ट करता है उस पार्ट को हम कहते हैं सर्विक्स, और इसी में ये सर्वाइकल कैंसर होता है। इस वाले डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे ये वजाइना है, ये बीच वाला हिस्सा सर्विक्स है और इसके ऊपर यूट्रस है, और ये हमारी ओवरीज हैं। तो इधर होता है सर्वाइकल कैंसर। अब आप अगर देखेंगे कि ये इसके कैसे स्टेजेस होते हैं, कि अगर मैं आपको पहले स्टेज की तस्वीर दिखाऊं तो आपको ये नॉर्मल दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही सर्विक्स में जो वायरस है, जो ट्यूमर है, वो डेवलप होना शुरू होता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे ये हिस्सा सूजन आने लगती है इस पूरे हिस्से में, और जब आखिरी स्टेज होती है तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगता है और इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे जो ये आपका सर्विक्स वाला एरिया है ये इफेक्ट होता है और इसके बाद सर्वाइकल कैंसर आपको हो जाता है। फिर आप ये देखिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं सर्वाइकल कैंसर के। अर्ली मैरिज, अगर पहले ही शादी हो जाती है, जल्दी शादी हो जाती है, और प्यूबर्टी के वक्त ही जो महिला है वो सेक्स कर लेती है, क्योंकि उस वक्त प्यूबर्टी के वक्त वो सर्वाइकल जो सर्विक्स एरिया होता है वो बदलाव में होता है, तो आप हाई रिस्क फैक्टर पे होते हो। सेक्सुअली एक्टिव एट यंगर एज, आपकी शादी हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी महिला किसी यंग एज में सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं सर्वाइकल कैंसर को कैच करने के लिए। और अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उसकी वजह से भी महिला को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उस पुरुष ने अगर किसी ऐसी महिला के साथ सेक्स किया हो जिसके पास सर्वाइकल कैंसर हो, तो वो उससे, उस पुरुष के थ्रू दूसरी जो महिला है, वो जो HIV वायरस है या दूसरी HPV वायरस है, उसके थ्रू वो उसको ट्रांसफर हो सकता है। पुअर जेनाइटल हाइजीन, अगर आपका हाइजीन ठीक नहीं है जेनाइटल का तो सर्विक्स में आपको वो इन्फेक्शन हो सकता है। स्मोकिंग, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, अगर आप बार बार गर्भावस्था में आ रही हैं या आपने ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं तो उससे भी सर्वाइकल जो कैंसर हो सकता है और आपके सर्विक्स एरिया पे इफेक्ट आ सकता है। वीकेंड इम्यून सिस्टम और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपको ये कैंसर हो सकता है। और जिस वायरस की मैं बात कर रही हूँ वो है HPV, और वो इन सारे कारणों से आपके सिस्टम में आ सकता है। फिर आप देख लीजिए कि सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, बहुत ज़्यादा बदबू वाली ये ब्लीडिंग होती है। आपको ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज आ चुका है यानी अब पीरियड्स आना बंद हो चुके हैं, उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है। बैक पेन होगा आपको। वजाइनल डिस्चार्ज विद फोल, जब आपका वाइट डिस्चार्ज होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आपको आएगी। डिफ़िकल्टी यूरिनेटिंग एंड पेल्विक पेन, आपका जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पर आपको बहुत दर्द होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। आगे मैं आपको और बता देती हूँ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। ब्लीडिंग आफ्टर पेल्विक, अगर आपने अपने पेल्विक एरिया का एग्जामिनेशन करवाया है तो उसके बाद भी खून निकलता है। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, डिस्चार्ज जो होता है वजाइना का उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। पेन ड्यूरिंग सेक्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेक्स करते वक्त पेन होता है एकदम अनबेरेबल, तो ये कहीं ना कहीं कारण होते हैं।
बैक, लेग और पेल्विक पेन यानी बैक में, टांगों में और जो पूरा आपका पेल्विक एरिया है वहां पे दर्द होता है। वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेलिंग इन एक जो पैर होता है आपका सूज जाता है एकदम। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं। और अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भारत में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है और दुनिया भर में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। और मैं आपको बता दूं कि कैंसर के मामले में ये चौथा सबसे बड़ा कैंसर है और महिलाओं को पहली जो कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर आता है। ये मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के संक्रमण की वजह से होता है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के कई तरीके हैं, उसमें वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा कारगर है। अब सोशल मीडिया पर क्या बवाल चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब हर किसी की यही मांग है कि कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए पूनम पांडे के खिलाफ। सरकार इस पर एक्शन ले ताकि इसके बाद ऐसा कोई और करने का नहीं सोचे। अगले दिन पता चले कोई सेलिब्रिटी कह रहा है कि मैंने सुसाइड कर लिया, उसके बाद अगले दिन आके कहता है कि नहीं ये तो प्रैंक था, हम तो अपनी वेब सीरीज प्रमोट कर रहे थे। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके खिलाफ अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।